भाई क्या कहेंगे, एक जो वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पर, उसमें बताया गया है कि बोला जा रहा है कि दरगाह के विषय में, कुछ दरगाह जो इलीगल है और आवाम को कुछ कहा जा रहा है कि दरगाह तोड़नी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो वीडियो है हमने भी परसों रात में ही देखा गया हमारे से भी कि कोई उपाध्यक्ष है कैंटोनमेंट के माजी जो ये बता रहे कि हम इस दरगाह को इनलीगल है, ये दरगाह को हमने तोड़ देना चाहिए, आवाम ने मिलके आके तोड़ देना चाहिए, हमारा साथ दो। दो जन के ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर हुई है तो हम दोनों का साथ पूरा आवाम मिलके दो। तो दोनों का साथ आवाम को देने के लिए ये तो ये बताया जा रहा है, लेकिन मेन बोलने की बात ये है कि ये दरगाह जो हुई है ये हमारे आस्था का विषय, ये आज रात में या कल रात में या 10 दिन में 15 दिन में हुई नहीं है। ये 11 साल पहले पुराना से इसका इतिहास है। और जिनके वालिद की ये दरगाह है वो इस चीज को दरगाह के हिसाब से देखते ही नहीं है। ये तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरे पिताजी का घर है, कि हर शनिवार रविवार अपना आना, यहाँ अब्बा के साथ बैठना, अपना टाइम बिताना, उनसे बातें करना, अपना ये सब करके संडे के दिन में अपना शाम को आराम से चले जाना। लेकिन अभी कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल व्यू बना दिया। जो दो जन के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर है उनमें से एक जो थे सुपरिटेंडेंट साहब, उनका तो ऐसा था कि आज तो वो उस साइड में जाके बोल रहे हैं दरगाह गलत है, ये है वो है, लेकिन 11 साल पुरानी मेरे पास में बहुत सी इनके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, जो खुद ही या दरगाह पे आते थे, खुद ही सलाह मशवरा बातचीत कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन सा मार्बल लगेगा, क्या लगेगा, अपने को ये सब बनवा के लेना है, दरगाह के रोड ऐसी होनी चाहिए, लाइटें ऐसी होनी चाहिए, ये कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान जो है ये आज रात को हुआ नहीं, पहले से कब्रस्तान था, यहाँ पे आप रोड बनवा के दो, आप यहाँ पे ये करवा के दो, आप ये वो करवा के दो। ये उस टाइम से सिलसिला चलता रहा। और हाजी अरफात शेख साहब का अपने फादर के साथ इतना अटैचमेंट है कि उन्होंने ये सब चीज की कभी कोई चीज की परवाह नहीं की, कि जो मेरे समाज को चाहिए, जो मेरे आवाम को चाहिए वो देते जाओ, इस जरिए से मैं मेरे कौम की कैसे मदद कर सकता वो करते गए। आज इनको अचानक से इनके जब काम वगैरह ये वो सब पर्सनल इनके ये सब चीजें बंद हुई, पानी के ठेके बंद हुए, बाकी दुबई के काम इनके बंद हुए, तो अचानक से आज इन्होंने दरगाह को मुद्दा बना दिया। जब इन्होंने दरगाह को मुद्दा बना दिया, इनको आवाम जब 40 साल का 50 साल का हिसाब पूछने आती जामा मस्जिद का, तो ये दरगाह की तरफ उनको भटका देते कि दरगाह देखो ऐसी हो गई, हाजी अरफात ये कर रहा, हाजी अरफात वो कर रहा। यहाँ पे कभी भी आज सलामती पीर साहब के हजारों में नहीं लाखों में फॉलोअर्स है, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती यहाँ लाया नहीं जाता है कि भाई जबरदस्त, कोई इसमें चंदे का धंधा नहीं है कि भाई तुम ये पैसा भेज दो, तुम वो पैसा भेज दो, दरगाह का ये करना है, नहीं। जो भी है वो अपने तरफ से खुशी से हाजी अरफात शेख साहब अपनी ट्रस्ट से करते हैं। कि अच्छा, सिर्फ ये दरगाह का यही नहीं, जैसे कि आज रमजान में हो बेवाओं को उनका किट पहुंचाना हो, कोरोना में ट्रक भर भर के राशन पहुंचाना हो, हर चीज जो गुप्त तरीके से की जाती। जैसे आज मैं खुद एक सिख समाज से बिलोंग करता हूं और मैं गए 7 से 8 सालों से इस जगह से जुड़ा हूं, सलामती पीर साहब की दरगाह पे आता हूं, ये बैठते हैं, कुछ दो भी दुआएं सब यहाँ जल्दी से जल्दी मेरी कबूल होती, तो हम लोग आस्था के विषय से हम लोग यहाँ आ जाते। लेकिन उन 7-8 सालों में ये पर्सनली मैंने खुद ने देखा गया है कि ये वायर का बंडल पूरा लाना है, इसके 5 लाख का ये बिल है, 10 लाख का वो बिल है, भाई ये देख लो, भाई वो देख लो। वो इंसान समाज के लिए जब चाहे जहां चाहे वो खड़ा रहता था। अच्छा, आवाम को तकलीफ है, आवाम को तकलीफ है, इनको तोड़ दो, ये कर दो, लेकिन इन सब में इनके बच्चे कभी नहीं आएंगे। इनके जब आवाम को बुलाने की बात आएंगी तो ये अपने बच्चों को दुबई भेज देंगे, सऊदी भेज देंगे, और लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को भटका के उनको इस राह पे लाके उनका करियर खराब करेंगे कि इन पे केसेस लग जाएं, इन पे ये। आवाम का काम तो इन्होंने खराब किया है, आवाम को पूरे इन्होंने खराब किया है। जो उपाध्यक्ष साहब बताते, ये कैंटोनमेंट बोर्ड में माजी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ये बोलते सरकारी जमीन पे हम कब्जा नहीं होने देंगे। तुम सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं होने देंगे दरगाह के, ये तो एक पोल खोल में हम ये विषय लाएंगे, ये सरकारी है, कैसे दी, किसने दी, क्यों दी, ट्रस्टियों ने दी, ये सब तो बात पोल खोल में कभी ना कभी खुलनी है, सामने आनी है, कोर्ट में हर चीजों के पुरावे सब चीजें। तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो घर, तुम्हारी जो दुकानें, तुम जो जिधर जिधर से भाड़े लेते, वो तो सब कैंटोनमेंट सरकारी जमीन है।
दूसरे जो सुपरिटेंडेंट साहब है वो जामा मस्जिद के खुद सरकारी जमीन पे वो अपने घर को तावा मार के बैठे, अरबों करोड़ों रुपए की इनकी प्रॉपर्टियां होने के बाद भी। और आज आवाम को पूरे इनके इतिहास में कोई आवाम को इन्होंने कोई सीधे तरीके से काम नहीं किया है। जिसको देखो उसको फंसाने का, इसको ये केस में फंसो, उसको वो केस में फंसो। आज इनको ये तकलीफ हो रही कि हम फंस गए, क्योंकि अब इनके पास कोई पब्लिक है नहीं, कोई गफ्फूर नहीं, कोई पप्पूर नहीं, कोई सलीम नहीं, कोई जावेद नहीं, तो ये खुद फंसते जा रहे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि मौलाना गलत था, मौलाना ऐसा किया। मौलाना 5 वक्त का नमाजी आदमी, लोगों को नमाज अदा करवाता, अल्लाह के सबसे करीब रहने वाला आदमी, वो झूठा। और इनके रिकॉर्ड तुम आप लोग देख लो कि इनके रिकॉर्ड में आप मान लेंगे कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका पूरा, कि ये रॉबरी केसेस में, ये फलाने केसेस में, ये वो केसेस में, कोई प्रॉपर्टी की ईओडी की इंक्वायरी में। लेकिन ये सब ये सच्चे हो जाते और आवाम को मौलाना झूठा बताते। कहीं भी आना, कहीं भी अपनी दादागिरी करना, ये तो इनकी चलती थी कि चलो समाज था, आवाम थी, सुनती थी, पहले इनको पता नहीं था। अब दिक्कत ये हो गई, आवाम भी होशियार हो गई, उनको भी सही गलत समझ में आने लग गया। अच्छा, सही गलत समझ में आने लग गया, हाजी अरफत शेख की वजह से नहीं समझ में आ रहा, ये तो आवाम को खुद दिख गया ना कौन सही और कौन गलत है। और यहाँ पे वो अगर अपने पिताजी के मोहब्बत में आता है, वो किस हाजी अरफत शेख देवरोड से मांगा क्या है, उसने लिया क्या है? उसने जहां तक वो आवाम के लिए खड़ा ही हुआ है। जहां पे उनको लगता है कि बच्चों की कॉलेज की फीस है, कि किसी को नौकरी लगवानी है, किसी को ये करना है, सरकार में बैठा हूं, जो है काम करवा के लो। मस्जिद में क्या चीज की कमी है, स्टैंडिंग एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन्होंने कुछ लिया नहीं है, हमेशा दिया है समाज को। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे बोला जाता है कि भाई इस जमीन के लिए जो कमेटी थी, कमेटी से बाकायदा लिखा पड़ी हुई है, बाकायदा इसके पेपर बने हैं, और इस जमीन के बदौलत ये जो 1.25 गुंठा जगह शायद दिख रही है, 1.25 गुंठा जगह के बदौलत दुगनी यानी 2 गुंठा जगह शायद ये ईदगाह कमेटी को दी गई है। ये जो भी उस टाइम पे तय हुआ है, ये हाजी अरफत शेख और ट्रस्टी के साथ में जो भी इनका तय हुआ है। इसके बाद में ये सोचने वाली बात ये है कि हाजी अरफत शेख जो नाम है, ये चाहते तो पूरे महाराष्ट्र में अपने फादर साहब को कहीं भी ये करा सकते थे, लेकिन उनकी एक मोहब्बत उनके फादर की देवरोड से जुड़ी हुई थी कि चलो भाई देवरोड में करना है। इन्होंने, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब इंतकाल हुआ बाबा का, तो ब्रिज कैंडी में होने के बाद में उन्होंने पूछा पहले खपोली की, खपोली में करना है क्योंकि पीर साहब के ये है जो खपोली में ही है, तो कि वहां करेंगे। तब उस टाइम पे यहाँ के ट्रस्टियों को जब कॉल किया गया, बात की गई, वो तो बहुत खुश कि हाँ भाई करना है, ऐसा करेंगे, आप आ जाओ। अच्छा, जब तय हुआ था तो सबसे नीचे वाली जमीन तय हुई थी कि वहां करेंगे, तो ये ट्रस्ट में से ही एक सुपरिटेंडेंट साहब थे कि बोले नहीं नहीं, ये तो सामने होना चाहिए, जो भी यहाँ से गुजरेगा वो अब्बा को सलाम करते हुए जाना चाहिए। ये तो हमको भी नहीं समझ में आया कि एक रात में इनका क्या हुआ जो ये सीधा उल्टे हो गए। और उल्टे होने के बाद में जहां से हमको ऐसा लगता ये पूरा इनका पॉलिटिकल हेतु इन्होंने बना दिया। जब लोग इनके पास आए कि आप ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो ये सीधा जाके वहां चले जाएंगे कि कब्र बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, दरगाह बना दी, छत चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अवाम तुमको तुम्हारा हिसाब पूछ रहा, तुम्हारे कार्यकाल का। और एक सवाल है, जैसे सुनने में आया कि भाई मौलाना पे हाथ भी चलाया गया, जो तो अल्लाह के बाद जो रास्ता बोलते तो मौलाना को माना जाता है। फिर भी इन लोगों ने, या जो जिसने भी जिन लोगों ने, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई। हाँ जी। तो एफआईआर में जिन जिन लोगों के नाम थे, क्या उनमें इनका भी नाम था जो फेसबुक पे अभी बोल? हाँ जी, ये दोनों का ही नाम है इनमें, और शायद एक और आदमी का नाम है इनमें से। ये इनका एक्चुअल में ये मेन बिजनेस है कि मौलाना को धमकाना, कोई गरीब को धमकाना, कोई गरीब को तकलीफ देना। ये क्योंकि ये बेचारे क्या कर लेंगे, जो ये मौलाना होते हैं या ये जो भी खिदमतगार होते हैं, ये बेचारे कर क्या लेंगे। लेकिन इनको ये समझना चाहिए, ये दुनिया के पास जाके अपनी फरियाद कभी बताएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने जिस दिन अपनी फरियाद अपने अल्लाह को बता दी, उनकी मार तो सबसे ज्यादा उनको ही पड़नी है। और ये जो देवरोड आवाम देख रहा है, जो इतने बड़े बड़े पोस्ट में रह चुके हैं, आज वो एक माजी उपाध्यक्ष पोस्ट भोगा हुआ आदमी है, एक सुपरिटेंडेंट भोगा हुआ आदमी है, और आज ये खुद ही एफआईआर में नाम आ रहे हैं इनके। तो ये अल्लाह की मार है इनको, ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पढ़ने वाली है।
क्योंकि मौलाना वगैरह जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं, ये तो बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं सकते।